आर्य, आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं? जाइए। वैसे भी मुझसे बिना अनुमति लिए आपने भरी सभा में कह दिया कि आप श्री राम और देवी सीता के साथ जाएंगे, तो मेरा रोकने या न रोकने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उर्मिला, तुम एक बार मेरी बात को सुन लो। राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास पर जा रहे थे। यह सुनते ही उर्मिला अपनी शुद्ध बुद्ध को खो बैठी थी। वह बेचैनी से अपने कक्ष में इधर उधर टहल रही थी। लक्ष्मण ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। नहीं आर्य, आज नहीं। आज आप पहले मेरी सुनेंगे, फिर मैं आपकी सुनूंगी। आपने तो भरी सभा में इतनी आसानी से इस बात की घोषणा कर दी कि 14 वर्ष तक आप अपने बड़े भाई की सेवा करने के लिए नीत का त्याग करेंगे। तो ठीक है, मैं जनक पुत्री उर्मिला निंद्रा की देवी का आवाहन करके यह वरदान देती हूँ कि 14 वर्ष नींद आपकी आंखों से दूर रहेगी। आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। पर हाँ, यह याद रखिएगा, अयोध्या के इस भव्य भवन में मैं आपकी याद में पूरी रात आंसू बहाऊंगी। तुम्हारी वाणी में प्रेम दूर हो गया है उर्मी, क्योंकि तुम अभी मुझे समझना ही नहीं चाहते। उर्मिला ने अपना चेहरा उस बड़े से कक्ष के झरोखे की ओर कर लिया, क्योंकि अब कक्ष जो लक्ष्मण और उर्मिला के प्रेम का प्रतीक था, लक्ष्मण के जाने के बाद उर्मिला को कितना सताएगा, यह सोच सोच कर उनकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। आर्य लक्ष्मण, आप एक श्रेष्ठ छोटे भाई सिद्ध हो चुके हैं। आप एक अच्छे देवर भी सिद्ध हो चुके हैं। पर क्षमा करिएगा, पति के रूप में आप न सिर्फ आप हारे हैं, बल्कि आपने हमारे प्रेम को भी हरा दिया है। मैं आपसे आपकी नींद छीन रही हूँ। जानते हैं खुद को कितना बड़ा सजा दे रही हूँ। उर्मी, मुझसे रुष्ट हो, जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे बात नहीं की, लेकिन परिस्थिति को समझो उर्मी। भैया और भाभी की सेवा के लिए मुझे जाना ही होगा। आपकी भाभी? आज तो मुझे आपकी भाभी और अपनी बड़ी बहन देवी सीता से भी ईर्ष्या हो रही है। कम से कम वो श्री राम के साथ वन में तो रहेंगी। श्री राम के साथ उनको वन में कांटे भी सुकून देंगे, और मेरे लिए तो यह भव्य बिछौना भी कांटे के समान हो जाएगा। अरे, आपने सबकी सोची आर्य, आपने सबकी सोची, पर दुख तो यह है कि मेरी नहीं सोची। इनके के बराबर भी मुझे महत्व नहीं दिया। ऐसा मत कहो उर्मिला। तुम अगर मुझसे रुष्ट हो जाओगी तो मैं 14 वर्ष तुम्हारे बारे में सोचता रह जाऊंगा। मुझे निराशा के अंधकार में मत धकेलो, केवल एक बार मेरी ओर देख लो। लक्ष्मण की आवाज में दर्द था, जिससे उर्मिला को झकझोर कर रख दिया था। जब वह लक्ष्मण की ओर मुड़ी तो लक्ष्मण के हाथों से धनुष और बाण जमीन पर गिर गया। उर्मिला की आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। उनका काजल पलकों से बहकर गालों में आ गया था। उर्मिला, जो हर समय लक्ष्मण को सताती थी, उनसे लड़ती रहती थी, आज उनके चेहरे की उदासीन ने लक्ष्मण को हरा दिया था। लक्ष्मण ने आगे बढ़कर उर्मिला को गले लगा लिया और उर्मिला किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा रहा हूँ उर्मिला? मेरा शरीर, मेरा दिमाग भैया और भाभी की सेवा में रहेगा, पर मेरा मन, मेरी आत्मा इसी कक्ष में रह जाएगी। और जानती हो नीत का त्याग क्यों किया मैंने? उर्मिला, जो अब तक लक्ष्मण से क्रोधित थी, लक्ष्मण का स्पर्श पाते ही बिल्कुल शांत हो गई थी। आप ही बता दीजिए, एक पत्नी तो चाहती है कि उसका पति पूरी रात चैन से सोए। मैं तो आपको एक बच्चे की तरह सर पर हाथ फेर कर सुलाया करती थी। नीत का त्याग करके यह सुनकर मेरे मन को जो व्यथा है, मैं ही जानती हूँ। जाने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। देखो, तुमने तो मेरे मुख की बात छीन ली। जब तक तुम्हारे इन कोमल उंगलियों का स्पर्श मेरे केसों को नहीं सहलाएंगे, तो मुझे नींद भला कैसे आएगी? पूरी रात जागूंगा, वन को निहारूंगा, पर मन की आंख में केवल तुम ही रहोगी उर्मिला।
आपकी बाहों में सिर रखे बिना नींद मुझे भी कहाँ आएगी। लेकिन आर्य, आप भी श्री राम, पर आप तो श्री राम के हैं। श्री राम की तरह आप भी मुझे अपने साथ ले चलिए। वो भी तो दीदी को ले जा रहे हैं, फिर मैं क्यों नहीं? क्योंकि तुम मेरी उर्मी हो, क्योंकि तुम मेरी उर्मी हो। भाभी तो भैया की सेवा करेंगी, पर मेरी उर्मी लक्ष्मण, सीता और राम के बिना इस पूरे अयोध्या की सेवा करेगी। जानती हो तुम्हारे कंधे पर कितना बड़ा बोझ छोड़कर जा रहा हूँ मैं? इतना बड़ा बोझ छोड़कर जा रहा हूँ मैं, और मुझे पूरी अपेक्षा है मेरी उर्मी यह सब कुछ संभाल लेगी। तुम्हारा त्याग मैं अपने मस्तक पर तिलक बनाकर रखूंगा उर्मी। बस मुझे रोते हुए विदा मत करो, इतनी बहादुर नहीं हूँ मैं। अच्छा, मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री, जो वन में यूं ही घूमने निकल जाती थी, जिसने विवाह से पहले लक्ष्मण को खरी खोटी बातें सुनाई थी, जो कालके से भी ना डरी, वह बहादुर नहीं है? आपको सब याद है? जुड़ा कुछ भी मैं भूल सकता हूँ क्या? आज एक दूसरे के सीने से लगे लक्ष्मण और उर्मिला समय के उस पिछले के दौर में खोज गए थे, जब उन दोनों की पहले भेंट हुई थी। उर्मिला रामायण की एक ऐसे पात्र है जिनकी कहानी को दरकिनार कर दिया गया है। उर्मिला से बढ़कर बड़ा त्याग पूरे रामायण में किसी ने नहीं किया था। चैनल में हम उर्मिला की पूरी कहानी बताएंगे। जिद्दी, नटखट और अपनी बात खुलकर कहने वाली उर्मिला कैसे त्याग की देवी बन गई थी। उर्मिला ने लक्ष्मण को खरी खोटी बातें क्यों सुनाई? उर्मिला के त्याग से के साथ साथ लक्ष्मण और उर्मिला के अनोखे प्रेम की भी कहानी है, जो बताता है कि प्रेम के बंधन में समय और स्थान की दूरी मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो विश्वास, भरोसा और समर्पण। और उर्मिला प्रेम के प्रति इस समर्पण का प्रतिरूप थी। रामायण तो आपने कई बार सुनी और देखी होगी, पर उर्मिला और लक्ष्मण की रामायण आप शायद पहली बार सुनने और देखने जा रहे हैं। इस पूरी रामायण को सुनने और समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगले एपिसोड में हम रामायण के खूबसूरत पन्नों को पलटते हुए पहुंच जाएंगे उस दौर की ओर जब लक्ष्मण और उर्मिला की मिथिला पर पहली बार भेंट हुई थी। अगर आपको आगे जानना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। उर्मिला और लक्ष्मण की प्रेम कहानी और जीवन की रामायण की सच्चाई से रूबरू हो सके और सारी कहानी आप जान सके। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।